आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है एंड शॉकिंगली इसका रीजन आपकी कंपनी नहीं है। सही सुना आपने, न्यू लेबर कोड्स आ चुके हैं और इससे आपकी सैलरी स्लिप का पूरा मैथ बदल सकता है। आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। मतलब अगर आपका सीटीसी है 10 लाख तो आपकी बेसिक सैलरी मिनिमम 5 लाख की होनी ही चाहिए। अब पहले कंपनीज क्या करती थी, बेसिक सैलरी कम रखती थी, अलाउंसेस ज्यादा रखकर पीएफ और ग्रेचुटी कम कर देती थी। अब गवर्नमेंट बोल रही है बेसिक सैलरी हाफ से कम नहीं हो सकती। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, पीएफ बढ़ेगा क्योंकि पीएफ बेसिक पे लगता है, ग्रेचुटी बढ़ेगी, पेंशन बेनिफिट स्ट्रांग होंगे और इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। अब गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है। डिलीवरी पार्टनर के लिए पहले कोई सेफ्टी नहीं थी, ना पीएफ, ना इंश्योरेंस, ना सपोर्ट। नाउ न्यू कोड सेज प्लेटफॉर्म्स मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ देयर सेल्स टू अ सोशल सिक्योरिटी फंड। एग्जांपल से समझे तो स्विगी एंड जोमैटो का टोटल रेवेन्यू 50,920 करोड़ है, तो उन्हें अब 50 to 1,000 करोड़ सोशल वेलफेयर फंड में पार्क करना होगा फॉर द वेल बीइंग ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स। मतलब डिलीवरी पार्टनर्स को सॉलिड सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए भी न्यूज है। पहले 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके भी आपको जीरो ग्रेचुटी मिलती थी। नाउ द रूल इज सिंपल, इफ यू कंप्लीट 1 ईयर यू गेट ग्रेचुटी। फॉर एग्जांपल अगर 14 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले ग्रेचुटी 0 होती थी, लेकिन अब आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो। विमेन एम्प्लॉइज की रियल एम्पावरमेंट, ऑफिशियली जेंडर पे गैप अब खत्म हो गया है। मेल एम्प्लॉय को अगर 12 लाख पर एनम मिलता है तो फीमेल एम्प्लॉइज को सिमिलर रोल पर 12 लाख ही देना होगा। न्यू रूल सेज फीमेल एम्प्लॉइज मस्ट आल्सो गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मिनिमम वेज रीसेट, नेशनल फ्लोर वेज सेट होगा, स्टेट्स इससे नीचे सैलरी नहीं दे सकते। और ओवरटाइम के लिए क्या रूल लग रहा है, तो 2x रेट पर आवर देना होगा, वो भी अक्रॉस इंडिया। तो आपको ये न्यू रूल्स कैसे लगे, टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.